2026 में हमें एक नया ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाना है। ई श्रम कार्ड पर सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी स्कीमें चलाई जाती हैं जिनका जो फायदा है आप आसानी से पा सकते हो। जैसे कि 3,000 रुपये महीने की पेंशन योजना हो या फिर 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा योजना हो। इसके अलावा मल्टीपल स्कीमें हैं जिनका जो फायदा आप इस कार्ड के जरिए आसानी से उठा सकते हो। और ये जो कार्ड, इस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार पैसे देती है। आपने इससे पहले कोविड के टाइम पर देखा था कि जिन लोगों ने कार्ड बना रखा था उनको सरकार ने 1,000 रुपये महीने दिए थे। तो आपको कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है ई श्रम कार्ड। तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक नए ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे। एक तो है रजिस्टर ऑन ई श्रम, दूसरा आप देख पा रहे होगे जो कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए है। तो अगर आप स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के साथ में काम करते हो तो आप यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लेकिन हम जैसे कि इन कंपनीज के अंदर काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो पहले किसी जनसेवा केंद्र पर जा करके या फिर आधार सेवा केंद्र पर जा करके लिंक करा लेना। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है सेम इसको दर्ज करना है। यहाँ पर सरकार की कुछ स्कीमें दिखेंगी जैसे कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ या फिर स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तभी ई श्रम कार्ड बन पाएगा। तो हालांकि इन कैटेगरीज के लोगों को गवर्नमेंट वैसे भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है। तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। कैप्चा अगेन आएगा, इसे हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने आधार के जरिए ई केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा। पहले ये केवाईसी कराने के लिए आपको जनसेवा केंद्र जाना पड़ता था। अभी आप देखोगे कि ओटीपी वाला जो ऑप्शन है वो जुड़ चुका है। तो यानी कि आप घर बैठे अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। आपको करना ये है, अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पर दर्ज करना है और ऑथेंटिकेशन मोड के सेक्शन में ओटीपी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने ओटीपी को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो मैसेज के माध्यम से कोड आएगा आधार की तरफ से, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा अगेन दिखेगा हर स्टेप पर, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी को बाकी की जो डिटेल है वो मैनुअली हमें दर्ज करना है। यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी को एक जो नंबर जो आधार से लिंक है वो वाला यहाँ पर दिखेगा। दूसरा जो अगर कोई नंबर आपके पास में है, अगर आप शेयर करना चाहो तो दर्ज कर सकते हो। हालांकि एक भी नंबर काफ़ी है, अगर आप नहीं देना चाहते हो छोड़ सकते हो। ईमेल आईडी आपको ज़रूर इंटर कर लेना है। मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है और मदर का जो नेम है यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ में सोशल जो भी कैटेगरी है ये आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आते हो आपको सही कैटेगरी का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है, जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं हर कैटेगरी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए चलाई जाती हैं। तो उनका जो बेनिफिट है मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद में आप सभी को ब्लड ग्रुप के सेक्शन में आना है। अगर आपने इससे पहले कभी भी टेस्ट कराया है तो आप यहाँ पर चूज़ कर लोगे। अगर टेस्ट नहीं कराया है तो यही वाला जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिख रहा है तो आप इसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। कोई डिफरेंट एबल पर्सन है, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करके वो बताएगा। अब हमारे सामने नॉमिनी डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। नॉमिनी की डिटेल अगर आप दर्ज कर लेते हो तो इंश्योरेंस का जो क्लेम है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन स्कीम चलाई जाती है तो नॉमिनी का जो पैसा है मिलने में आसानी होती है। फ्यूचर के अंदर जो भी स्कीमें गवर्नमेंट चलाएगी तो उसके अंदर डेटा यही आपका आउट करके जाएगा। तो आपको ध्यान से यहाँ पर नॉमिनी की जो डिटेल है वो ज़रूर दर्ज कर लेना है, जिसमें कि नॉमिनी आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, उनका यहाँ पर नाम रहेगा और उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जेंडर जो भी है और रिलेशनशिप आप सभी से क्या है तो यहाँ पर लिस्ट में से आना है। जो भी आपका रिश्ता है आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। और इसी के साथ में नॉमिनी एड्रेस के सेक्शन में आकर के यहाँ पर एड्रेस अगर आपका सेम ही है तो सेम दर्ज कर लेना है। अगर नॉमिनी से एड्रेस डिफरेंट है तो उसका जो एड्रेस है मैनुअली यहाँ पर दर्ज करना है। और नॉमिनी के पास में मोबाइल नंबर डिफरेंट कोई है तो दर्ज कर लेना है और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पर्सनल डिटेल का जो सेक्शन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है एड्रेस डिटेल का।
जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो आपको अपना जो स्टेट है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है, और यहाँ पर आप सभी को अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर चूज़ करना है। स्टेट स्पेसिफिक आईडी ये दर्ज करने का ऑप्शन आता है, तो आपको पता नहीं होगा और ज़रूरी भी नहीं, तो आप इसे ऐसे छोड़ देना। करेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो वर्तमान पता आपको दर्ज करना है ये आपके आधार के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हम शहरी क्षेत्र से अगर हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में एड्रेस लाइन फर्स्ट, यहाँ पर अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम, इसी के साथ में जो भी ग्राम सभा है सेकंड लाइन के अंदर इंटर करना है, और अपना जो स्टेट है वो चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील यहाँ पर लिस्ट में से चूज़ कर लेना है, और आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर ये जो पता हमने दर्ज किया है ये वर्तमान हमारा पता था। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो, तो यहाँ पर हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में अगेन आप सभी के सामने एक एड्रेस दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। अब ये जो एड्रेस है ये है परमानेंट एड्रेस। हालांकि बहुत सारे लोगों के केस में परमानेंट एड्रेस अप्लीकेबल नहीं होगा, आप उसी जगह पर रह रहे हो, आपका वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस सेम ही होगा, तो ऐसे में आप वही जो पता है रिपीट दर्ज कर सकते हो। अगर आपके केस में डिफरेंट पता है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब वर्तमान पता परमानेंट एड्रेस को लेकर के हो सकता है आपके मन में सवाल हो, तो बता देता हूँ। परमानेंट एड्रेस जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड किसी दूसरे पते का बना हुआ है, आप काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हो कुछ सालों से, और आपका परमानेंट एड्रेस एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। नहीं है तो वही सेम एड्रेस दर्ज कर लेना है, और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा वो होगा एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन का। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है लिस्ट मिल जाएगी, वो सिलेक्शन करना है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो नॉट इलिटरेट। इसी के साथ में अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 1 से लेकर के 5 के बीच में है तो प्राइमरी, या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है मिडिल में है तो 6 से 8 के क्लास के अंदर जो भी लोग आते हैं ये सेलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी यानी कि 9वीं या 10वीं, और हायर सेकेंडरी 11वीं या 12वीं के बीच में अगर क्वालिफिकेशन है तो ये सेलेक्ट करो। ग्रेजुएशन है तो अलग ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्वालिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग जो भी है सिलेक्शन करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हुए हो तब भी आपका ई श्रम कार्ड बनेगा, सभी लोगों को बन जाता है। बेसिकली आपको जॉब दिलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें बनाई जाती हैं उसमें जो आपका रिज्यूमे सेंड होगा उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जाने वाली है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर नहीं अपलोड करना चाहो तो ये भी इतना सफिशेंट है, आपने सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में मंथली इनकम स्लैब के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को कई सारे स्लैब दिखेंगे, तो आपकी जो भी महीने की कमाई है 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, जिस स्लैब के अंदर आती है आप सेलेक्ट करना है, और इनकम सर्टिफिकेट भी देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा वो है ऑक्यूपेशन एंड स्किल का। यहाँ पर आप सभी को जो भी ऑक्यूपेशन है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि 2 ऑक्यूपेशन दर्ज करने का ऑप्शन आता है, जिसमें कि प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है अगर आप एक ही दर्ज करना तो चाहो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर आपको अच्छा आता है तो आप दर्ज करना, वैसे कोशिश करना कि एक ऑक्यूपेशन दर्ज करना, जिससे फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि जब भी किसी कंपनी के अंदर जैसे कि कोई हायरिंग होगी और वहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो एक तरीके से स्पेशल आपको ट्रीटमेंट मिलेगा कि हाँ आपको ज़्यादा नॉलेज है इस स्किल के बारे में। तो ये एक सिंपल सा हैक है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहला तो इस ऑक्यूपेशन के सेक्शन में ऑप्शन मिलेगा, अगर आप स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के साथ में काम करते हो यानी कि प्लेटफॉर्म वर्कर हो, तो ऐसे प्लेटफॉर्म वर्कर के साथ में अगर आप काम करते हो तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है जिस भी कंपनी के साथ में काम करते हो, और उनकी तरफ से जो आईडी आपको दी जाती है वो आईडी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। हालांकि इसका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है शुरुआत में आपने देखा था प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए अलग दिया गया है, हालांकि फॉर्म सेम ही ओपन होगा, बस प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए पैन नंबर एक्स्ट्रा दर्ज करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप सभी को अगर अप्लीकेबल है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं काम नहीं करता हूँ तो हमें क्या करना है, अपने ऑक्यूपेशन का जो कोड है, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम होते हैं गवर्नमेंट ने उसकी एक पहले से ही डेटा लिस्ट तैयार कर रखी है, उसका जो कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो हमारे सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जहां पर आप देख सकते हो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन के वर्क हो गए और जो भी शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पर कोई भी प्लम्बर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप चलाता है, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जो भी काम करते हो, आपका ऑक्यूपेशन जो भी है, उसके आगे जो कोड लिखा हुआ है ये आपको नोट कर लेना है, या फिर सेम स्पेलिंग अगर आप टाइप करोगे, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमने लिस्ट में से देखा था, प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है यहाँ पर हम सर्च करेंगे। तो जैसे हमने आप देखोगे कि सर्च करना स्टार्ट किया है, यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट किया है, तो ऑक्यूपेशन हमारा ऑटो सजेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर, जैसे कि मैंने सर्च किया था, तो कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर आ चुका है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि इस ऑक्यूपेशन का आपको एक्सपीरियंस कितना है। तो जितने भी सालों से आप काम कर रहे हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैक्सिमम 7 साल तक के ही ऑप्शन है, तो जितने भी सालों से आप काम कर रहे हो यहाँ पर चूज करना है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर आपको ठीक ठाक आता है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो। और इसके बाद में एक ऑप्शन दिखेगा, हाउ डिड यू एक्वायर स्किल। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि अगर आपने ये जो स्किल है, आपने इसकी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल की है, टेक्निकल कोई ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। अगर आपने कोई इसकी स्किल रिसीव नहीं करी है, खुद से आपने देख देख करके सीखा हुआ है, यानी कि उस काम का कोई आईटीआई वगैरह आपने नहीं किया है, आपके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग ये सेलेक्ट कर लेना। यहीं पर सब स्किल का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हमने सेल्फ में यानी कि खुद से सीखा हुआ है। अगर आपके केस में अप्लीकेबल कुछ और है तो यहाँ पर चेंज कर लेना। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड। तो यहाँ पर आपको जो आपकी स्किल है इसको ट्रेन करने के लिए अगर आप कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प लेना चाहते हो, यानी कि सीखना चाहते हो, स्पेशल प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं, जैसे कि PMKVY स्कीम जो चलती है, उसके अंदर अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग ये सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद में हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है बैंक डिटेल की। तो यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड से आपका जो बैंक खाता है वो लिंक होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिंकिंग यस लिख करके आएगा। मेरे केस में जैसे कि हम जिनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इनका जो बैंक खाता है आधार से लिंक नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर नो लिख करके आ रहा है। हालांकि आज की डेट में बैंक खाता आप आधार से ऑनलाइन ही लिंक कर सकते हो, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसे आप चेकआउट कर लेना। हमें अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर ये हम दर्ज करेंगे, और अकाउंट होल्डर का जो भी नाम है, यानी कि हम अपना जो नाम है यहाँ पर दर्ज करेंगे, और उसका जो IFSO कोड है बैंक का वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। IFSO कोड आपको बैंक की पासबुक या फिर चेकबुक होगा तो उस पर मिल जाएगा, आपको वहाँ से देखना है, इंटर करना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आपने अपने बैंक का IFSO कोड सही तरीके से दर्ज किया होगा तो उसका नाम आ जाएगा, साथ ही में ब्रांच कौन सी है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज करी है, एक बार इन सारी इंफॉर्मेशन का मिलान कर लेना है। अगर इन इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी करेक्शन की नीड है तो बैक जा करके आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सारी चीज़ें मैंने सही तरीके से दर्ज करी हैं, हमें यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो हमें आई अंडरटेक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो ई श्रम कार्ड है जनरेट होकर के आ चुका है। हमने कोई फोटोग्राफ अपलोड नहीं करी थी। आप देखोगे कि आधार पे जो फोटो हमारी लगी हुई थी वही फोटो यहाँ पर आ चुकी है। इस पर जो है यूनिक अकाउंट नंबर यानी कि यूनिवर्सल जो नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसे आप डाउनलोड करके अपने पास में सेव करके रख सकते हो। डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर PDF के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो ई श्रम कार्ड है खुद से यहाँ पर बना सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।